पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था राजस्थान में भूखमरी का दौर कैसे शुरू हुआ, कैसे वहाँ के लोगों ने अपने बच्चों और बीवियों तक को भूख के लिए मार दिया। अकाल की तबाही से तिल तिल कर मरते लोग घास की रोटी, सांप नेवलों का शिकार और पेड़ों की सूखी छाल पीस कर पीने को मजबूर हो गए। भूखमरी का आलम कुछ ऐसा था कि कुछ लोग तो भूख से नरभक्षी तक बन गए। छपनिया अकाल का कहर इतना भयंकर था कि भूख और पानी की कमी से लोगों के शरीर पर हर एक हड्डी को साफ देखा जा सकता था। लोग इस कदर कमजोर हो गए थे कि लोगों को चलने फिरने, यहाँ तक कि खड़े होने के लिए भी सहारा चाहिए होता था। इसके लिए लगभग हर घर में खूंटे गाड़ दिए गए थे। राजस्थान में खूंटे गाड़ने का मतलब होता है एक लंबे डंडे को जमीन में गाड़ देना, जिसके सहारे लोग खड़े हो सकें, चल फिर सकें और अपना दैनिक काम कर सकें। जब अनाज की कमी आई तो लोग एक दिन छोड़कर एक दिन खाना खाने को मजबूर हुए, लेकिन तबाही यही नहीं रुकी। हालात इस कदर खराब हो गए कि लोग भूखमरी में पहले काकड़िया, मतीरे के बीज खाने को मजबूर हुए। जब वो भी खत्म हुए तो पेड़ों की छाल खाई। जब सूखे से वो भी खत्म हुई तो लोग बेर बनस्पति और झाड़ झंझाड़ खाने लगे। एक समय तो ऐसा आया कि ये सब भी लोगों के आसपास के मीलों के इलाकों में खत्म हो गए। इसके बाद लोग बेर की बची गुठलियों का चूरन बना उसे पानी के साथ खाने को मजबूर हो गए। जब लोगों के लिए हर रास्ता बंद हो गया तो वो सूखी हुई घास को उबाल कर खाने लगे। अकाल की कालिमा लोगों पर इस कदर गहराई कि लोगों का खून धीरे धीरे खाने और पानी की कमी से सूख गया। इस अकाल से आम जनता ही नहीं, राजपुताना के राजा महाराजा भी जूझ रहे थे। राजपुतानों के कई राजाओं ने जनता को इस भयंकर त्रासदी से बचाने के लिए अकाल राहत के लिए कई कार्य किए, जिसमें मुफ्त खाने का प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण था। इसके साथ ही रियासतों ने प्रजा के लिए जगह जगह आश्रय खोले ताकि लोग भूखे वहां पर खाना खाकर अपनी जान बचा सकें। हालांकि यातायात के सीमित साधन व संचार माध्यमों की कमी के चलते लोगों तक पूरी तरह से मदद नहीं पहुंच सकी। इस व्यवस्था के चलते राजपुतानों के कई शासकों के खजाने भी खाली हो गए और वो भारी कर्ज में डूब गए। उस दौरान ब्रिटिश सरकार के अधीन आने वाले प्रदेशों में अकाल से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए राहत शिविर खोले गए थे, लेकिन वहां भी लोगों को सीमित राहत नहीं मिली। आखिरकार एक दिन प्रकृति को भी मरुधरा के लोगों के हौसले के आगे झुकना पड़ा और एक लंबे अरसे के बाद जेठ महीने में मानसून ने दस्तक दी। जैसे ही मरुधरा में बादल गरजने लगे, कुछ लोगों की आंखों में एक लंबी त्रासदी के खत्म होने की खुशी भर आई, तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू इस दौरान हुए या उनके किए कर्मों को याद कराए। हमारे पूर्वजों ने साल दर साल इस अकालों की भीविष्का को बेमिसाल हौसले व बुद्धिमत्ता से झेला और संकटों के दौर से खुद को, परिजनों की जिंदगी की नैया को बड़े जतन से संभाल कर रखा। हमारे बुजुर्गों ने कितना दर्द झेला है, ये आज इसी एसी कमरे में बैठकर ये वीडियो देखने वालों के लिए सोचना भी नामुमकिन है। लेकिन इस अकाल ने हमारे पूर्वजों की सामाजिक और आर्थिक दशा को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिससे समाज में जातिवाद को काफी बढ़ावा मिला। इस अकाल के दौरान कई शिल्पकार व बुनकर जातियां भुखमरी के कारण अपना शिल्प छोड़कर पूरी तरह कर्ज में डूब गई और आगे चलकर बंधुआ मजदूरों में परिवर्तित हो गई। इन जातियों में बलाई बुनकर जाति भी एक थी, जिसका सामाजिक स्थिति में काफी भयंकर गिरावट आई। राजस्थान से हजारों की संख्या में लोगों ने मालवा व अन्य स्थानों को की ओर पलायन किया। इस भयंकर अकाल से राजस्थान के राजा महाराजाओं, ब्रिटिश सरकार और आम लोगों ने सीख लेते हुए कई ऐसे इंतजाम करवाए जिससे भविष्य में उन्हें उनकी आने वाली पुश्तों को इस तरह का दर्द ना झेलना पड़े। राजस्थान के लोगों ने इस अकाल से उभरने के बाद मानो दुनिया के किसी भी अकाल या प्राकृतिक त्रासदी का सामना करने का साहस आ गया था। इस भयंकर अकाल के चलते राजस्थान के कई लोग अपने घर परिवार छोड़कर भारत के अलग अलग हिस्सों में बस गए।
इन लोगों ने अपनी मेहनत और लगन का ऐसा जोहर दिखाया कि सारे भारत में मारवाड़ियों के नाम से इनकी तूती बोलने लगी। भविष्य में अकाल का दुख ना झेलना पड़े, इसीलिए कई नहरों, जलाशयों और इमारतों का निर्माण करवाया गया और भविष्य के लिए योजना बनाई गई, जिनमें खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, अमेरिका से लाल गेहूं मंगवाना, परमिट के जरिए लाल जवार, लाल गेहूं घाट आदि बांटना, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारतीय कृषि प्रणाली और बुवाई हेतु प्रयुक्त होने वाले बीजों की गुणवत्ता से परिवर्तित करना, अनाज के भंडारण के गोदामों में सरप्लस रखने के साथ सड़क और रेल परिवहन सुविधाओं में विस्तार भी इसमें शामिल था। तो ये थी छपनी अकाल की कहानी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।